हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। अरे भाभी, आपने मुंह पर ये क्या लगाया है? फेस पैक लगाई हूँ। पर ये सब अचानक से क्यों? जब तू अकेले पार्लर चली जाती है मुझे तो कभी नहीं बुलाती, और वो गुंजन क्या करके आती है जो इतना सुंदर लगती है, तो फिर मैं क्यों नहीं ख्याल रखूं अपने चेहरे का। भाभी, आप दिन भर इतनी गर्मी में सबके लिए खाना बनाएंगे तो चेहरा खराब हो ही जाएगा। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अब किसी के लिए खाना नहीं बनाने वाली, सब अपना अपना करेंगे। मालती आंटी जैसे बोली हैं, सब कुछ वैसे ही करते रहना। खबरदार, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर माँ जी को इस बार पूरे पैसे दिए तो देख लेना, मैं बेटे को लेकर हमेशा के लिए अपनी मायके चली जाऊंगी। पर इतने सालों से माँ को 5,000 देते आ रहा हूँ, अब कम कैसे करूं? क्यों नहीं कर सकते कम? आपके छोटे भाई की बीवी कमाती है, पर वह कहाँ घर पर पैसे देती है। कान खोल के सुन लीजिए, आप 3,000 से एक भी पैसा ज्यादा नहीं देंगे। बस 3,000? पर माँ इतने में घर कैसे चलाएगी? ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो माँ जी अपनी छोटी बहू से ले लेगी, जॉब वाली बहू जो लाई है। पत्नियों की बात मानकर इस बार राम और श्याम माँ को 3,000 महीने राशन पानी के लिए दे दिए। बेटा, तुम दोनों इतने कम पैसे क्यों दिए हो? उतने में ही घर चलाइए माँ जी, अब हर महीने इतना ही देंगे हम। और हाँ, ज्यादा जरूरत पड़े तो अपनी जॉब वाली बहू से ले लीजिएगा। अब कमला देवी बड़ी टेंशन में आ गई, बहू से कैसे पैसे मांगेंगे भला। फिर वह छोटा बेटा और छोटी बहू के घर वापस आने का इंतजार करने लगे। आ जाओ, दोनों बैठो यहाँ पर। माँ, ये लो 5,000 इस महीने का खर्चा। गुंजन, आज तुम्हें भी सैलरी मिली होगी। हाँ माँ जी, मुझे तो कल ही मिल गया है। अच्छा, तो तुमने क्या किया उन पैसों का? कुछ पैसा डिपॉजिट किया और कुछ मेरे मम्मी पापा को भेज दिया, और बाकी पैसों से एक एसी के लिए एडवांस दे आई हूँ। रात को बहुत गर्मी होती है माँ जी, और सुबह ऑफिस का काम, नींद अच्छे से ना हो तो काम अच्छे से नहीं होता है, आप ही बोलिए। हाँ, वैसे तो बात तुमने सही कहा। ठीक है, अब तुम दोनों जाओ, फ्रेश हो जाओ। कमला देवी चाहकर भी अपनी छोटी बहू से पैसे नहीं मांग पाई। देखा आपने, वह गुंजन न तो घर का काम करती है और न ही घर के खर्चे के लिए पैसे देती है। अरे वह तो अपने माँ बाप को पैसे भेजती है, और आप मेरे माँ को कुछ देने बोलो तो एकदम भड़क जाते हो। जरा देखो अपने छोटे भाई को, कुछ नहीं बोलता अपनी पत्नी से। पर वो पैसा गुंजन का है, वह चाहे किसी को भी दे, उसमें चिंटू या फिर हमें बोलने का कोई हक नहीं। अच्छा, अगर हमें उन पैसों के बारे में बोलने का हक नहीं तो आज से मैं भी इस घर में कोई काम नहीं करूंगी। जितना काम गुंजन करेगी उतना ही मैं करूंगी। बस रात का ही खाना क्यों, अब पूरा टाइम का खाना गुंजन बनाएगी। अरे बड़ी आई नौकरी वाली नौटंकी बहू। 15,000 में घर का राशन पानी हो जाता था, पर अब 11,000 में कैसे मैनेज करूंगी, यही दिन देखना बाकी रह गया था, जो मुझे राशन पानी के लिए सबके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। मालती शायद सही बोल रही थी। अनन्या, यह घर की साफ सफाई अभी तक नहीं हुई, मैं पूजा कैसे करूंगी? और संगीता बहू, अभी तक चाय नाश्ता नहीं बनाई। माँ जी, मैं एक भी काम नहीं करूंगी इस घर का। आपकी छोटी बहू ना तो घर का काम करती है और ना ही राशन पानी का खर्चा देती है, फिर हम क्यों करें? हाँ माँ जी, मैं भी आज से कोई खाना नहीं बनाने वाली। उससे ही बोलिए सारा काम खत्म करके ऑफिस जाए। तुम दोनों बड़ी हो, फिर भी ऐसी हरकत क्यों कर रही हो? क्यों बसा बसाया घर तोड़ने में तुली हुई हो? गुंजन, तुम नौकरी करती हो, इसीलिए यह दोनों आज से घर का कोई काम नहीं करेंगे। या तो नौकरी छोड़ दो या फिर घर का काम करो। अभी तक चाय नाश्ता नहीं बना और घर की साफ सफाई भी नहीं हुई। कोई बात नहीं माँ जी, आज मैं ऑफिस थोड़ा लेट जाऊंगी, सब हो जाएगा। जाइए, आप पूजा की तैयारी कीजिए। गुंजन बिना कुछ बोले पूरे घर की साफ सफाई कर दी और फटाफट नाश्ता भी बना दी, और उसके 2 जेठानी उसे हड़बड़ी में काम करते हुए देख मजा ले रही थी। हेलो, हाँ मालती मौसी बोलिए। तू क्या सोच रही है? गुंजन से अलग होकर उस अनन्या के साथ मिलकर रहेगी? यह गलती बिल्कुल मत करना। संगीता, उसके शादी को 2 साल हो गए हैं, अब वह प्रेग्नेंट हो जाएगी तो सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा, सोच ले। हाँ आंटी, आपने तो एकदम सही कहा। हाँ आंटी, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी।
मेरा कहना मान और संगीता के साथ मिलकर रहने का ख्याल छोड़ दे। अरे देख, उसका बच्चा है, स्कूल जाता है, दूध, बिस्कुट, मैगी, फ्रूट, हॉर्लिक, चिप्स, इस सब के खर्चे में तू क्यों पड़ेगी? अकेले रह और मस्ती कर। दोनों जेठानी राशन पानी अलग अलग करने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और इधर गुंजन दिन रात घर का काम, ऑफिस का काम अकेले करते करते बहुत टायर्ड हो जाती थी। गुंजन, मैंने तो नए प्रोजेक्ट का वर्क फ्लो क्लाइंट को कल ईमेल करने बोला था और अभी तक नहीं हुआ। मे आई नो द रीजन? आई एम सॉरी सर, मैं कल थोड़ा जल्दी घर चली गई थी, इसीलिए। इसीलिए व्हाट? तुम्हें इतना अनप्रोफेशनल मैंने आज तक नहीं देखा। और रोज रोज ऑफिस लेट आना, फिर जल्दी घर निकल जाना, ये सब क्या चल रहा है गुंजन? आई एम सॉरी सर, आगे से ऐसे नहीं होगा। अरे अब बहुत हो गया, मैं क्या इस घर का सारा काम करने का ठेका ले रखी हूँ? कल से उन दोनों को मजा चखाऊंगी। अगले दिन सुबह होते ही, माँ जी, मैं नाश्ता लंच सब बना दी हूँ, आप टाइम पर खा लेना। ठीक है छोटी बहू। इतनी जल्दी? बस हम तीनों के लिए माँ जी, आपके लिए, मेरे लिए और आपके छोटे बेटे चिंटू के लिए बनाई हूँ। और किसी के लिए मैं नहीं बना सकती क्योंकि मुझे ऑफिस जाने में लेट हो जाता है। मैं निकल रही हूँ माँ जी। ओहो, देखा माँ जी, वह हमारे लिए खाना नहीं बनाई, हमारे कमरे की साफ सफाई भी नहीं की। अब तो यह घर अलग होकर ही रहेगा। मैं इसके साथ हरगिज नहीं रहने वाली। हाँ माँ जी, हम सब अलग हो जाएंगे। आप इस घर का बंटवारा कर दीजिए। मैं अब किसी के साथ भी नहीं रहना चाहती। अब सबका राशन पानी अलग अलग हो जाना ही सही होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।